हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी पर। आज का टॉपिक है जैन धर्म। इस टॉपिक से मैंने 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी महावीर। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो कौन थे महावीर स्वामी के पिता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ थे। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों इनकी माता का नाम? ऑप्शन ए, त्रिशला इनकी माता का नाम था। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋजुपालिका नदी के तट के पास हुई थी ज्ञान की प्राप्ति महावीर को। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी, पावापुरी में हुई थी, जो कि बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के प्रमुख 2 संप्रदाय कौन से हैं? तो कौन से हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर किसको कहते हैं? जो कि बिना वस्त्र के होते हैं, जो नग्न होते हैं, वो दिगंबर संप्रदाय में आते हैं। और श्वेतांबर जो होते हैं वे सफेद वस्त्र धारण किए होते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों, संपन्न हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके शासनकाल में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगम। अगला प्रश्न देखेंगे, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो कौन से तीर्थकर थे? ये 23वें तीर्थकर थे। वैसे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। आइए, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में निवाड़ का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मा का शुद्ध होना। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर का वास्तविक नाम क्या था? तो महावीर का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन बी, वर्धमान। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में हुई थी? तो किस अवस्था में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 42 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर ने अपना जीवन कितने भागों में बांटा? तो कितने भागों में बांटा? कुल 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा? गृहस्थ जीवन और संन्यास जीवन। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है जैन धर्म का त्रिरत्न? ऑप्शन सी, राइट है आंसर, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये तीनों उसको मिला के जो है त्रिरत्न इसको कहते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, दिगंबर का क्या अर्थ है? दोस्तों, दिगंबर का क्या अर्थ होता है? अभी मैंने बताया है, आसमान के वस्त्रधारी यानी कि नग्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्तों, कौन था ये? ऑप्शन सी जमाली था, जो कि इनका दामाद भी था और इनका प्रथम शिष्य भी था स्वामी महावीर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत क्या जोड़ा था? तो क्या जोड़ा था 5वां? ये हो जाएगा आंसर डी, ब्रह्मचर्य। इसको जो है स्वामी महावीर ने जोड़ा था। अगला प्रश्न देखेंगे, पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? क्या था ये? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्प। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर का चिन्ह क्या था? तो क्या था महावीर का चिन्ह? ऑप्शन ए, सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने का साधन क्या है? तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिरत्न का पालन करना, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये इसका जो है पालन करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म का उपदेश किस भाषा में दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक भाषा में जो है जैन धर्म का उपदेश दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर माने गए हैं? तो कितने माने गए हैं? 24 तीर्थकर माने गए हैं। ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पहले तीर्थकर ऋषभ देव का पुत्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत था। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म का मुख्य उपदेश क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, महावीर के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं ये? ऑप्शन ए, श्रावक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, श्रमण परंपरा किस धर्म से जुड़ी है? तो ये किस धर्म से जुड़ी हुई है? ऑप्शन बी, जैन धर्म से जुड़ी है। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भद्रबाहु थे, सॉरी स्थलभाउ थे। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन दर्शन से। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थकों की मूर्तियां प्रमुख रूप से कहाँ मिलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालीताना में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदना थी। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संग्रह न करना।